हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी। हिमाचल उपचुनाव का जो पहला रुझान आया है, उस रुझान में हमीरपुर से कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा आगे चल रहे हैं। अभी हमीरपुर का ही हम जिक्र कर रहे थे और हमीरपुर से खबर यह है कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बढ़े हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। जीवन लगातार हैं। जीवन, अगर हमीरपुर की बात करते हैं, यहाँ पर अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की बढ़त, तो शुरुआत में तो थोड़ी सी सुखद खबर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 8:30 बजे, जो 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, 8:30 बजे काउंटिंग शुरू हुई। अब पहला जो परिणाम आया है वो पुष्पेंद्र जी के पक्ष में है। 3000 के करीब वोट जो हैं वो पुष्पेंद्र जी को हैं और 2000 समथिंग वोट जो है वो आशीष शर्मा जो भाजपा के हैं उनके लिए हैं। लेकिन लड़ाई बड़ी रोचक है और इस लड़ाई पर नजर रहेगी हमारी पूरी तरह से। लेकिन पहले रुझान में पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के आगे। जाहिर तौर पर लड़ाई बेहद दिलचस्प है और क्योंकि अब हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में उपचुनाव में तीनों सीटों पर कब्जा करना कांग्रेस के लिए मजबूरी है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की घेराबंदी की गई, उस लिहाज से देखा जाए और अभी अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, जिस तरीके से सारी की सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में रही हैं, तो ऐसे में वहाँ पर भी अब ये पूरी कोशिश होगी कि जो एक जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखा जाए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी। अगर बीजेपी यहां पर किसी भी कारण से हारती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास में ये मौका होगा कहने का कि देखिए साहब, इन लोगों ने किस तरीके से साजिश रची थी सरकार को गिराने की और आखिरकार उनको मुंह की खानी पड़ी। वहीं अगर कांग्रेस को मात मिलती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास में होगा कि देख लीजिए, जनता का फैसला ये है। ये जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, जनता को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। और आनंद भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट आया है फिलहाल? अपडेट यह है कि भाजपा से कमलेश शाह जो है 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यह सीट मानकर चले कि बीजेपी के खाते में अभी जाती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझान में। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है क्योंकि अमरवाड़ा में 7 विधायक कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस से ही उन्होंने छोड़कर भाजपा में गए। इस कारण यह उपचुनाव हुआ और उसमें वह पुनः भाजपा में जीत की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। वह लगातार तीसरी बार से विधायक रह चुके हैं। ये उनका चौथा विधानसभा चुनाव, 4थे बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता फिर उन पर विश्वास दिखाते दिख रही है कमलेश साहब पर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मजबूत है यहाँ?